Hello, hello friends. How are you? Myself Sanjay Kumar. Welcome to my GS Research, संजय GS Research चैनल। तो फ्रेंड्स आज देख रहे हैं आप क्या कि बेस्ट 30 MCQ, बेस्ट 30 MCQ जो है कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ट 30 इंडियन पॉलिटी MCQ डिस्कस होने जाने वाला है फ्रेंड्स, जो कि आने वाले जो एग्जाम है सचिवालय सहायक, जिसको BSSC CGL, SSC CGL, BPSC सिविल कोर्ट और दरोगा पुलिस एंड ऑल स्टेट सारे आने वाले आगामी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है। तो आप चुपचाप एक कोना में पकड़ लीजिए और मैं वही क्वेश्चन, अब आप जितने भी वीडियो आने वाले हैं अपकमिंग वीडियो मेरे, वही क्वेश्चन आएंगे जो या तो किसी न किसी एग्जाम में वो आए हुए हैं या वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो आप अपने आप को भी एनालिसिस करते रहें और जितने 30 क्वेश्चन में अगर 30 आउट ऑफ 28, 29 या 30 अगर आप सही कर देते हैं तो इससे आप अनुमान अपने आप को लगा सकते हैं कि आप कितने अच्छा आपका तैयारी है। अगर 30 में अगर 20 आपका सही होता है तो बस मेहनत करिए, टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप नए से नए क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रैपिड MCQ बनाइए। अब वो समय ख़त्म हो गया है जो डीप एनालिसिस करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखा जाए, वो अब टाइम नहीं रह गया है। एग्जाम बाद आप उस तरह को फिर नए सिरे से हम इस चैनल पे उस टाइप का टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो फिलहाल आप MCQ जितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप देख सकते हैं, देखिए। और मेरा ये दूसरा वीडियो है इस चैनल पे। अब जितने भी एग्जाम में जो जो क्वेश्चन हम आपको सेट लेकर आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, ये सारे पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वही क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसी भी उच्च न्यायालय में उनको कम से कम कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतन का प्रावधान है? निम्नलिखित में से किसके वेतन का प्रावधान है? तो ऑप्शन आपके बीच है लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपयुक्त सभी। कौन सा होगा फ्रेंड्स? आप देख बताइए और अपने लास्ट में कमेंट में करिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही किए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें सभी लोग को जो उच्च पद है, जैसे लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का तो है ही, उपराष्ट्रपति, जनरल जज जो होते हैं, ऑडिटर जनरल होते हैं, राज्य के नियंत्रक जो होते हैं, उन सब का जो है अनुसूची भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में वेतन का प्रावधान है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो जाए तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखें, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो जाए तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? ऑप्शन आपके बीच है 2 माह, 4 माह, 6 माह और 8 माह। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 माह। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 माह के अंदर आपको बुलाना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ऑप्शन है कस्बा, नगर निगम, पंचायती राज, जिला पंचायत। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पंचायती राज। पंचायती राज जो कि 1992 में पारित हुआ था और इसमें कहा गया था कि 20 लाख की जनसंख्या, 20 लाख की जनसंख्या
से कम जनसंख्या वाले जो राज्य में पंचायत दो स्तर पर होंगे। पहला होगा ग्राम पंचायत, ओके फ्रेंड, और दूसरा होगा जिला पंचायत। ये ध्यान में रखिएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? ऑप्शन आपके पीछे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ओके। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। विधान परिषद दिया हुआ है, संसद का उच्च सत्र दिया हुआ है, नगर निगम दिया हुआ है। इनमें कौन से स्थायी है? क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन स्थायी है? तो ऑप्शन देखिए 1 2 या 1 3 या 2 3 या 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1, जो कि विधान परिषद और संसद का उच्च सदन। संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? राज्यसभा। राज्यसभा को कहते हैं। तो विधान परिषद जो राज्य का होता है, और आपका जो कि लोकसभा में उच्च सदन में क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कभी भंग नहीं किया जा सकता। 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ? ऑप्शन है आपके बीच 1892 के अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। द्विशासन इंपॉर्टेंट, कब शुरू हुआ, किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम के तहत द्विशासन शुरू हुआ, ओके फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकसभा और राज्यसभा, 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ऑप्शन है 2 12 12 2 2 2 12 12। इट मीन्स कि पहले लोकसभा में कितने मनोनीत होंगे और राज्यसभा में कितने मनोनीत होंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है 2 और 12, 2 किसमें? लोकसभा में फ्रेंड्स, और 12 किसमें? राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कि किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो आप साहित्य में दिए जाते हैं, कला में दिए जाते हैं, समाज सेवा में दिए जाते हैं। इन सारे क्षेत्रों में मनोनीत किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम कीमत क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम कीमत, या कीमत कहिए, कीमत नहीं, आयु बोलिए, कितने आयु है? राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की आयु क्या है, ओके फ्रेंड्स। तो अवधि, आयु मीन्स अवधि, दोनों एक ही चीज होता है, ओके। कब तक क्या है? तो 6 माह है, 7.5 माह है, 9 माह है, या 12 माह है? तो कितना है आयु, बताइए फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 7.5 माह, जो कि दिया हुआ है 7.5 माह इसका आंसर है। अधिकतम आयु 6 माह, 6 माह और 6 सप्ताह। तो इसको जब आप ऐड करिएगा तो 7.5 माह का ये अधिकतम आयु दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परिसीमन ये बार बार पूछता है, ठीक है। तो परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके बीच है 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। जिस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 2002 में परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स? 12 जुलाई 2002, ओके। और ये किसके? तो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे, क्या नाम था उनका? कुलदीप सिंह के अध्यक्षता में ये
परिसीमन आयोग की स्थापना हुई थी? ओके फ्रेंड्स, कुलदीप सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है? ओके फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के प्रति समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हम लोग के लिए, भारत के नागरिकों के लिए है लेकिन विदेशियों के लिए ये नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सच नहीं है जिसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में सच नहीं है, जो कि क्या है वो 42वें संशोधन क्या है? भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इसमें से बताइए वो कौन सा सच नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए। संशोधन मुख्य रूप से सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पे किया गया, बिल्कुल सही कह रहा है। संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द जोड़े गए, नागरिकों के मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, ये बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को विस्तृत किया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है, ये संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये शब्द नहीं जोड़े गए थे। ये शब्द बोल रहा है क्या, जोड़े गए थे, जबकि ये शब्द नहीं जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे फ्रेंड्स, ये भी जानने वाली बात है। तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष क्या जोड़े गए थे फ्रेंड्स? धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे फ्रेंड? अखंडता। ओके, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे, ना कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकार की समानता अधिनियम 2006 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया गया है? ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन है वन भूमि पर कानून अधिकार, जंगल के बाहर स्थानों में भूमि आवंटन, वन संबंधित उद्योगों में रोजगार, या ए और बी। आप बताइए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वन भूमि पर कानूनी अधिकार। वन भूमि पे कानूनी अधिकार जो है, ये सारी चीजें अनुसूचित जनजातियों को अधिनियम 2006 के तहत ये क्या किया गया, प्रदान किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट विषयों पर, क्या लिखा है फ्रेंड्स, अवशिष्ट विषयों पर कानून के अधिकार दिए गए हैं? तो ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। अवशिष्ट विषय ये कौन सा विषय होता है फ्रेंड, ये सोचने वाली बात है। तो जो विषय केंद्र सूची किसके बीच, केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती, ये तीन सूची होते हैं। समवर्ती सूची, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं होते हैं, वही उसी को क्या कहलाता है, अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वो सारी चीजें जो अधिकार देता है कौन दे सकता है, केंद्र सरकार दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दो या अधिक राज्य केंद्र शासित राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकता है? निम्नलिखित में कौन दो या अधिक राज्य या केंद्र शासित राज्यों के लिए संयुक्त उच्च सदन या संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकता है? ऑप्शन है कानून द्वारा संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कानून द्वारा संसद क्या कर सकता है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक बना सकता है। ओके फ्रेंड्स, कल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास है? न्यायिक समीक्षा, कौन सी समीक्षा? न्यायिक समीक्षा। केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है जो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिकता की तालिका में केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पद क्या है? 17वां नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है 7वां, 8वां, 10वां, 11वां। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11वां, ऑप्शन डी। 11वां जो है केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पद जो भारत में प्राथमिकता के तौर पे है 11वें नंबर पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1957 किसके लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क है। संसद का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ उसके लिए, द्वितीय आम चुनाव हुआ उसके लिए, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, या जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर का संविधान, जो कि उस समय अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1957 को। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऑप्शन है 75 क्लोज 2, 75 क्लोज 4, अनुच्छेद 75 क्लोज 1 या अनुच्छेद 75 क्लोज 3। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 क्लोज डी में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, और मंत्रिपरिषद के भत्ता जो भी होता है संसद द्वारा तय किया जाता है। इन लोगों का जो भत्ता तय होता है वो किसके द्वारा तय होता है? संसद के द्वारा ही तय किए जाते हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के ने भारत को 5 जोनों में विभाजित किया। इसमें राजस्थान को कौन से जोन में रखा गया फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, मध्य जोन, पश्चिमी जोन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उत्तरी जोन में रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को दोबारा बनाने के लिए 2007 में स्थापित नए आयोग प्रमुख नियुक्त किए गए थे। केंद्र राज्य संबंध को दोबारा बनाने के लिए 2007 में स्थापित नए आयोग के प्रमुख नियुक्त किसे किया गया था? ऑप्शन है जस्टिस मार्कंडे काटजू, जस्टिस RM लोहा, जस्टिस मदन मोहन पुंछी, जस्टिस के जगन्नाथ शेट्टी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जस्टिस मदन मोहन पुंछी को केंद्र राज्य संबंधों को दोबारा बनाने के लिए 2007 में स्थापित नए आयोग के प्रमुख नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारी कार्यों को निर्वहन करता है? ऑप्शन है राज्य के मंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स मैं उसी क्वेश्चन को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं है जो कि इग्नोर किया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखें और पसंद आए तो ही लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो भी मेरा अगला जो भी वीडियो आएगा सिर्फ और सिर्फ रैपिड फायर ही आने वाला है, क्योंकि अब टाइम नहीं है जो कि पूरा डिटेल्स में वीडियो लाया जा सके। तो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कैबिनेट। कैबिनेट जो है निम्न को सरकारी कार्यों को निर्वहन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 राज्य में विलुप्त विधायी परिषद बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ निहित है? किसके साथ निहित है? राज्य में विलुप्त विधायी परिषद बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ निहित है? ऑप्शन है राज्य मंत्री परिषद, राज्य के राज्यपाल, राज्य की विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राज्य की विधानसभा के पास जो है
विधायी परिषद बनाने की शक्ति प्राप्त है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के मताधिकार के पहले कार्यान्वयन की जाना जाता है? कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। कौन सा महिलाओं के मताधिकार निम्नलिखित में से? यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोर्सिका। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कोर्सिका, जो कि महिलाओं के मताधिकार के कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर किया जाता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा के परीक्षक की नियुक्ति किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन संविधान, संसद के प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अध्यादेश, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के संविधान के द्वारा भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित लोगों को पांचवें कॉलम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित लोगों को पांचवें कॉलम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, शिक्षक, व्यापारी, देशद्रोही व्यक्ति। तो पांचवें कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देशद्रोही व्यक्ति जो है ऑप्शन डी, इन्हें पांचवें कॉलम के रूप में जाना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27, निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार तक, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित ध्यान रखिएगा, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो ऑप्शन है डॉक्टर आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कौन 2 बार लगातार 2 बार तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो ऑप्शन डी जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे राजेंद्र प्रसाद बाबू भी रहे थे, लेकिन निम्नलिखित में से दिया हुआ, निम्नलिखित में से 3 में वो उनका नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 28 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान का कौन सा लेख राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है? कौन सा लेख राष्ट्रपति के महाभियोग? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 69। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग का क्या करता है? प्रक्रिया को बताता है, महाभियोग का प्रक्रिया बतलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय कहा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय कहा गया? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 130। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आर्टिकल 129। इसके तहत कहा गया है कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय है अभिलेख के न्यायालय है। इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में अस्थाई स्वशासन, भारत में अस्थाई स्वशासन की तीन स्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्तर ब्लॉक स्तर है? भारत में स्थानीय स्वशासन स्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्तर ब्लॉक स्तर है? तो 3 स्तर का चलता है हमारा जो स्वशासन है। तो इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति जो है निम्नलिखित में से दूसरा स्तर जो है ब्लॉक स्तर है, पंचायत समिति का। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।